इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 5 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 5 है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से रिक्त स्थानों को भरिए। क में है डैश गैस सुलगती हुई दिया सलाई के जलने में मदद देती है तो ऑक्सीजन। क नंबर प्रश्न है डैश परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है तो रासायनिक परिवर्तन में। ग नंबर में है खाने के सोडे का रासायनिक नाम डैश है तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। घ नंबर प्रश्न है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दुधिया हो जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दुधिया हो जाता है। 2 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत की जाती है। क में है चौक को चौक चूर्ण में बदलना क्या कहलाता है तो भौतिक परिवर्तन। ख में है मोम का पिघलना, तो ये भी क्या हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ग में है भोजन का पाचन, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। घ में है प्रकाश संश्लेषण, तो ये भी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। च में है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पत्तल पत्र फाइल बनाना, ये क्या हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। छ में है जल में शक्कर का घुलना, ये भी क्या हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ज में है कोयले का जलना, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। और झ में है रवा कर द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना, ये भी क्या हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। 3 नंबर प्रश्न है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो उसे सही करके लिखिए। तो क में है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है तो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा सत्य। क में है पट्टियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सत्य। ग में है जस्ता लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। घ में है मैग्नीशियम के फीतों को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाने पर यह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगती है, हाँ, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा सही होगा। च में है मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है, नहीं होता है, इसलिए ये असत्य होगा। 4 नंबर प्रश्न है क्या होता है जब तो सिरका में इनो डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। हमें नीला ठोंठा के विलयन में ब्लेड डाला, नीला ठोंठा में ब्लेड या आयरन डालने पर आयरन सल्फेट का हरा चित्रण और कॉपर का भूरा अवक्षेपण प्राप्त होता है। ग में लोहे को नमी युक्त वायु में रखते हैं तो लौह ऑक्साइड बनता है, जिसे जंग कहते हैं। ग में पोटेशियम परमैंगनेट का गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन में गैस और अन्य पदार्थ बनते हैं। 5 नंबर प्रश्न है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताएं। प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए, तो इसका उत्तर होगा भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण, रंग, आकार और अवस्था में परिवर्तन होता है। नए पदार्थ नहीं बनते, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, जैसे स्वर बैंड का खींचना। रासायनिक परिवर्तन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर नए पदार्थ की रचना करना, जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर जल का निर्माण करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर होगा जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प होना आवश्यक है। 7 नंबर प्रश्न है जंग लगने से कैसे रोका जाता है, तो इसका उत्तर होगा जंग लगने से बचाने के लिए पदार्थ पर पेंट ग्रीज की परत या क्रोमियम अथवा जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है, किसी 3 विधियों का वर्णन करें तथा इनके गुणों को बताइए, तो इसका उत्तर होगा जीव जंतु के श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब चारकोल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। खाने वाले सोडा को नींबू के रस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो CO2 गैस बनता है, यह हवा से भारी है। पौधे को श्वसन क्रिया में चूने जल को दूधिया बनाने में तथा चूना पत्थर बनाने में होता है। 9 नंबर प्रश्न है रवाकरण से क्या समझते हैं, कॉपर सल्फेट का रवा कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा किसी विलयन से पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार के रवा प्राप्त करने की विधि को रवाकरण कहते हैं। जैसे समुद्र के जल का वाष्पन के फलस्वरूप नमक का रवा प्राप्त होता है। एक बीकर में जल लेते हैं, उसमें 1-2 बूंद
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और फिर गर्म करते हैं। जब जल उबलना शुरू हो जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट के चूर्ण डालते हैं और चलाते हैं। जब तक कॉपर सल्फेट घुले थोड़ा थोड़ा चूर्ण डालते हैं। घुलना बंद होने पर फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। ठंडा होने के थोड़ी देर बाद कॉपर सल्फेट के रवा प्राप्त होता है। 10 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करें तथा इसके गुणों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा, एक जार पुदीने के हरे पौधे और जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं। जलती हुई मोमबत्ती और पुदीने के पौधे को एक साथ जार से ढक देते हैं। थोड़ी देर बाद जार को हटाते हैं तो मोमबत्ती जलती रहती है। अकेले जलती मोमबत्ती के जार से ढकने पर वह बुझ जाती है। अतः स्पष्ट है कि मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पुदीने की हरी पत्तियां शुद्ध करती है और ऑक्सीजन गैस प्रदान करती हैं, जो लौ को जलने में रसायन प्रदान करती है। अतः हम पाते हैं कि पौधे ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। प्रयोगशाला में पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। एक शीशी या परखनली लेते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े लेते हैं। एक निकास नली लगाकर कॉर्क से बंद कर देते हैं। निकास नली का संबंध उल्टे मरे हुए शीशे से रहता है, जैसा कि चित्र में दिखलाया गया है। अब पोटेशियम परमैंगनेट वाली शीशी को गर्म करते हैं। ऑक्सीजन गैस बनती है और निकास नली होते हुए उल्टे शीशे में बुलबुले के रूप में ऊपर जमा होती है। यह जीव जंतुओं की श्वसन क्रिया ईंधन को जलाने में सहायक होती है। 11 नंबर प्रश्न है, यूरिया के रवे कैसे प्राप्त किया जाता है, वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा, यूरिया के लवणों को गर्म करते हैं। तब तक गर्म करते हैं जब तक चिपचिपा न हो जाए। अब बालू को छोटे छोटे कण डालते हैं। थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि उजले उजले दाने बन जाते हैं। अतः यूरिया का रवाकरण प्राप्त हो जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। तो इसका उत्तर होगा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, हवा शुष्क होती है। शुष्क हवा के साथ लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया धीमी होती है, जबकि समुद्री तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी रहती है और लोहे नमी युक्त हवा के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और आयरन ऑक्साइड बनता है, अर्थात जंग लगता है। 13 नंबर प्रश्न है, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमा एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका उत्तर होगा, दही बैक्टीरिया के कारण जमता है। जब दूध में बैक्टीरिया जाती है तो वह जम जाता है। दूध अपना गुण खो देता है। दही से पुनः दूध की प्राप्ति नहीं करते। दही को कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं तो उससे गैस निकलती है। गैस निकलना रंग में परिवर्तन होना सूचित करता है कि दही का जमना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।